अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, कयासराइयां और अफवाहें दम तोड़ गई हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब एक पेज पर आ गए हैं। सूबे से हर हाल में दहशतगर्दों का सफाया होगा। खैबर पख्तूनख्वा की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास कोर हेडक्वार्टर पेशावर में मुंतकिल हुआ। तमाम तरक्याती मंसूबों की मौसर निगरानी और किसी भी किस्म की अस्करी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए वजीर आजम की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है और ये कायम की गई कमेटी माहाना बुनियादों पर एक जायजा इजलास मुनाकिद करेगी। इस इजलास के दौरान दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। इजलास में विफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कौमी सलामती के मशीर और कोर कमांडर पेशावर के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। सदर ममलिकत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वादा कहते हैं कि अब जो ऑपरेशन होगा उसमें कोई सियासी जमात अगर आई तो उसे रगड़ दिया जाएगा। फैसल वादा ये भी कहते हैं कि हमें इत्तेहाद की जरूरत है। जंगें जीती जाती हैं तो फौज जीतती है। हमारी फौज ने भी जंग जीती है। कौम अपने इख्तलाफात को खत्म करे और साथ खड़ी हो। आप इस पर सियासत करेंगे तो इससे फिर दुश्मन की प्रॉक्सीज की मदद करेंगे आप। आज आप फिर इख्तलाफात दिखा रहे हैं। ये वक्त इत्तेहाद का है। जबकि बानी पीटीआई से आज मुलाकात के रोज तोशाखाना फौजदारी केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की है और अडियाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी पीटीआई और उनके वकील सलमान सफदर की मुलाकात 3 घंटे जारी रही है। बैरिस्टर सलमान सफदर का नाम मुलाकात की फहरिस्त में शामिल था। इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है और पूरी रसाई उन तक मुझे दी गई है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक कुछ नहीं कहूंगा, ये उनकी जानिब से आज गुफ्तगू की गई है। इस सारी सूरत हाल का हम जायजा लेंगे, लेकिन सबसे पहले इस अहम इजलास के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजुआ साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बाजुआ साहब, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो अच्छी बात है अगर इस तरह का कोई इत्तेहाद कायम हो रहा है, इख्तलाफात खत्म हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ हुकूमत के, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस जगह पर बैठे हैं कि वो इश्यूज को देख भी रहे हैं, रिजॉल्व भी करना चाहते हैं। और आज भी जो इजलास हुआ है इस हवाले से तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि दहशतगर्दी का खात्मा करने और इस हवाले से सब एक पेज पर हैं। लेकिन आप समझते हैं कि जो सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की पहले, ये उसी के सम्राट हैं और उसी की कड़ी है जो आगे बढ़ रही है और इससे फायदा हो सकता है आने वाले वक्त में मजीद? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आपकी सोच और आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। यकीनी तौर पे हम ये से कह सकते हैं कि ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है। जिस तरीके से पहली मुलाकात की गई और मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि उनकी जो मुलाकात हुई है सीएम केपी के अफरीदी साहब से वो बहुत अच्छी हुई है, तो उस दिन हम समझ गए थे, उसी दिन अवाम में ये तासर पाया जा रहा था कि शायद अब हालात बेहतरी की तरफ चले जाएं। और अब उस वक्त उसके बाद कोर कमांडर्स के साथ और दीगर सिक्योरिटी इदारों के साथ मुलाकात हुई और एक आज बहुत बड़ी मुलाकात हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वजह से हमारे दुश्मनों को, बिलखसूस इंडिया को और अफगानिस्तान को, जो जहां पे अफगानिस्तान में इंडिया की प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, उन दुश्मनों को ये पता चल जाएगा, उन्होंने इस चीज का नोटिस किया होगा कि जो हमने पाकिस्तान के खलशार के जिम्मेदार हैं, जो हमने फेडरल गवर्नमेंट और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ हम कामयाब हुए थे एक लकीर ड्रा करने में, वो लकीर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सीएम केपीके ने खत्म करने की एक बहुत भरपूर कोशिश की है और वो किसी हद तक इसमें कामयाब हुए हैं। और यकीनी तौर पे ये उनके लिए बड़ी नुकसानदेह चीज होगी। और जो देखिए, आपके इल्म में है, नो डाउट के अभी दहशतगर्दी जारी है, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ड टारगेट पे नहीं वो टारगेट कर रहे हैं हार्ड चीजों को। वो बिल्कुल लाइट मस्जिद में जाना, यहाँ पे पब्लिक हो, इस तरीके से मजदूरों को मार देना। तो ये मैं ये समझता हूं कि आज की इस एफर्ट की वजह से यकीनन उनकी कमर टूटेगी और उनके इल्म में आएगा कि अब हमारे लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। यकीनी तौर पे हमसे मुराद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आज के बाद इंशाल्लाह हम अगर इसी तरीके से
चलते रहे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहे, जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो इखलाकियात कहता है, जो मुआशरा कहता है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के बच्चों को दहशतगर्दी से बचाने के लिए, हमारा इन बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए हमें एक पेज पे होना चाहिए, फिर ही हम किसी दुश्मन का मुकाबला बेहतर तरीके से कर रहेंगे। और ये बड़ी खुशाइंद बात है। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से है। पहल मियां शहबाज साहब ने की और उसको ऑनर किया सुहेल आफरीदी साहब ने। मैं ये समझता हूँ बाजवा साहब, अभी क्योंकि काम का सिर्फ आगाज हुआ है, ये एक इनिशियल सक्सेसफुल इवेंट था जो आज की मीटिंग है, विच इज़ वेरी गुड, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपसे मजीद भी बात करती हूँ। अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आपकी तबीयत ठीक है? आपने बहुत दिन से टाइम नहीं दिया मुझे, खैरियत है सब? नहीं, मैं आपका प्रोग्राम लेट होता है और इस वक्त हमारी इस वजह से बिल्कुल कमेटी वगैरह की मीटिंग हम लोग रख लेते हैं, तो अच्छा ठीक। सर सबसे पहले तो ये जो आज एक कमेटी भी कायम की गई है अस्करी कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए, और आज का जो एक अहम इजलास है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से जो मुलाकात सुहेल आफरीदी साहब की हुई थी, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग थी। और आज जो एक पेज पर आए हैं कि ठीक है हमने दहशतगर्दों का खात्मा करना है, और उसके बीच में कोई लकीर नहीं है, कोई हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करना चीज़ों को जिस तरह से हम पहले कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि ये एक अच्छी कोशिश है प्राइम मिनिस्टर साहब की कि दोनों विफाक और फिर सुबह खैबर पख्तूनख्वा एक पेज पर आ गए? किस तरह से देख रहे हैं आप इसको सर? मैं तो देखिए, आप इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को देना चाहती हैं दे दीजिए, लेकिन उनका क्रेडिट बनता कैसे है? एक आदमी को वजीर आला बने कितने दिन हो गए, उसने फोन किया, उससे मुलाकात करनी चाहिए, उसको हटाने की गवर्नर साहब कोशिश करते रहे, उसके ऊपर क्या क्या चार्जेस नहीं लगाए, उनके ऊपर जनाब अली पासपोर्ट नहीं दिया, वो कहीं आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। उसके बावजूद जो है, जो DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्या नहीं कह दिया उसके अंदर, ये सब हुकूमत सुनती रही, सहती रही। और वो क्या कह रही थी PTI और उसका चीफ मिनिस्टर कि जी हम चाहते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहे। तो आज तो ये जो स्टैंड लिया हुआ था वो सिविलियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट KPK का हुआ है, तो ये मीटिंग हुई है। और हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा है, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, हम बार बार कहते, लेकिन हमें कोलैटरल डैमेज नहीं चाहिए, हमें अवाम के अंदर अमवात नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी के जरिए सिविलियन पॉपुलेशन नहीं इफेक्ट हो, कम से कम इफेक्ट हो, अगर कुछ हो भी रहा है तो इसलिए जरूरी था कि ये रिकॉग्नाइज किया जाता कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन देन द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये खुशाइन बात है कि कम से कम देर आयत दुरुस्त आयत। बिल्कुल ठीक। अब क्रेडिट कोई भी ले ले, क्रेडिट सबसे अच्छा नहीं, जो सूबाई हुकूमत का क्रेडिट है, जो सुहेल आफरीदी साहब का क्रेडिट है, वो उनका ड्यू क्रेडिट है, वो उनको दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ, और हर बंदा देगा कि अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत, इवेंचुअली हमारा फायदा होगा, सूबे की आवाम का फायदा होगा, मुल्क पाकिस्तान का जिसमें भलाई हो वो हर चीज अप्रिशिएट। बिल्कुल हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा बाजवा साहब, आपसे सवाल ये था कि अब जबकि हम देख रहे हैं कि अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी लाइंस पर जा रहे हैं दोनों, लेकिन इस बीच में एक कंटेनर तैयार हुआ था, अगर आपको पता हो, जो इस्लामाबाद जाना था सुहेल आफरीदी साहब का, तो उसका क्या करना है? क्या वो भी पैरेलल तरीके से ये लोग चलेंगे और फिर उसको काबू कैसे करेंगे? उसको किस तरह से आप कह सकते हैं कि रोक सकते हैं या उनको इंगेज कर सकते हैं थ्रू निगोशिएशन के नहीं भी आप नहीं करें स्ट्रीट मूवमेंट या उस तरफ नहीं जाएं? जब हम एक इतनी बड़ी चीज के ऊपर आपको इंगेज कर रहे हैं तो छोटे मोटे जो आपके डिफरेंसेस हैं, मुतालबात हैं, उन पर भी बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। क्या जरूरत है इस्लामाबाद जाने की सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नकवी साहब बाजवा साहब से जवाब ले लो, फिर मैं आपसे भी पूछती हूँ। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल आज के इस इवेंट के बाद ये क्वेश्चन बनता था। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, सियासतदान का काम है सियासत करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करनी चाहिए भरपूर तरीके से। उनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो एक बड़ी पार्टी के तौर पे वहां पे अपोजिशन लीडर भी उन्हीं का नामजद करता है, हाउस ऑफ सेनेट में भी उन्हीं का नामजद करना अपोजिशन लीडर है, और दीगर सूबों में, पंजाब में भी एक बहुत बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन उनके पास मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ
कि 2 साल गुजर गए 8 फरवरी को, और 8 फरवरी को इन्होंने कहा कि हम एक पहिया जाम कर देंगे और पूरा मुल्क बंद कर देंगे। तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बड़े रिस्पेक्टफुली तरीके से, फिरदौस नकवी साहब बड़े बड़े शानदार आदमी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। जी जी। तो मैं यहाँ पे किसी किस्म की कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी भरपूर तरीके से इनकी जो 8 फरवरी की कॉल थी वो नाकाम हुई। देखिए, पंजाब में भी नाकाम हुई, सिंध में भी हुई और बलूचिस्तान में भी हुई, नामो निशान नहीं था कहीं। लेकिन अगर ये समझते तो सहेला अफरीदी साहब अपने सूबे में तो कुछ ना कुछ करके दिखा रहे थे, लेकिन पूरा मीडिया गवाह है इस बात का, और कहीं पे कोई फुटेज, कहीं पे कोई वीडियोस, कहीं पे कोई चीज ऐसी साबित नहीं कर सके ये कि इन्होंने भरपूर 8 फरवरी को इन्होंने एक भरपूर इंतजाम ये नहीं करवा सके। अब मैं कहूँगा, आज चुके बहुत उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं को, उसके बाद आज मुलाकात भी हो गई वानी पीडीए के खुला से, ठीक है जी। और मैं ये समझता हूँ कि शायद हम मित्री की तरफ जाए, यहाँ पे हम बैठ के अगर पॉइंट स्कोर करना शुरू कर दें, मैं अपनी लीडरशिप के लिए पॉइंट स्कोर करूँ और नकवी साहब अपनी लीडरशिप के लिए करें, लेकिन उसका फायदा आवाम को नहीं है। बिल्कुल सही। इनको चाहिए ये अपना भरपूर किरदार अदा करें पार्लियामेंट के अंदर। इनकी वहां पे पूरी इनके पास स्ट्रेंथ है। अच्छा, ये टफ टाइम दे सकते हैं, ये इनका जमहूरी हक है, बिल्कुल सही है, इनको ये करना चाहिए। ये एक अच्छी सोच है, इस अच्छी सोच है बाजवा साहब आपकी, इसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ आपकी सोच को। और कमेटियों का हिस्सा बनने के हवाले से भी तो एक खबर है, उस पर भी आती हूँ, लेकिन मैं पहले नकवी साहब से पूछना चाहूंगी, सर वाकई पीटीआई सोच रही है कमेटियों का हिस्सा बनने के हवाले से? सेनेट और कौमी असम्बली में राना सनाउल्लाह साहब कोशिश कर रहे हैं, अब तो सर थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो नहीं गया होगा, क्योंकि खान साहब की मुलाकात हो गई वकील से भी, उनकी अहलिया से भी। आप असल में मसला ही नहीं समझे आप लोग। अच्छा, समझा दें सर। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। अच्छा। और पाकिस्तान के हर शोबे के अंदर जो सुप्रीमेसी है वो एक हाइब्रिड निज़ाम है, और जब हाइब्रिड निज़ाम के पीछे वर्दी खड़ी हो जाती है तो उसे मार्शल्ला कहा जाता है। अच्छा। जो इलेक्शन चोरी किया गया, जिसके बयान सबूत मौजूद हैं, सारी दुनिया कहती है, कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट कहती है, फैफन की रिपोर्ट कहती है, पेटन की रिपोर्ट कहती है। बुनियादी मसला तो शुरू ये हुआ है कि किस बेदर्दी और बेझिझक होके ये इलेक्शन चोरी किया गया फॉर्म 47 के जरिए। उस फॉर्म 47 की बनाई हुई एक गवर्नमेंट जिसको रिकॉग्नाइज ही नहीं हो, उससे उठा के आइन की पूरी शक्ल तब्दील कर डाली 2 तरमीमी के जरिए। और आप कहते हैं कि जी बिजनेस एज यूजुअल बर्दाश्त करके आप चलते रहे, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आई एम सॉरी, बूट पॉलिश नहीं करेंगे हम सच को कहेंगे। अवाम ने हमें वोट दिया है, अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाए। ये कितना भी कहते रहे, गरीब आदमी से हाल पूछिए, सड़कों पे हाल देखिए कि क्या सूरत हाल हुई हुई है, आपकी रुपये की बाइंग पावर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। और हम कहते हैं कि हमारा मुल्क छोड़ छोड़ के हमारा नौजवान जा रहा है, तो वो हम कहते हैं इट्स अ ब्रेन गेन नॉट अ ब्रेन ड्रेन। कितनी अच्छी बात है, लोग सारी अपने अपने एक्शंस के लिए इस्तिस्ना लेते। भाई इस्तिस्ना तो गुनाहगार लोग देते, कोई अच्छे काम करने वाले को इस्तिस्ना क्यों चाहिए? वो तो कहता है पूरी कौम के सामने मैं जवाब दे हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता फिरदौस साहब। अभी तक किसी ने कहा है कि मैं पूरी कौम के सामने जवाब दूं? आप आए मुझसे बात करें, यहाँ तो सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं नहीं, कोई तो भी सारे नहीं, किस सियासतदान को इस्तिस्ना है कि मुझसे कोई नहीं पूछे? इस्तिस्ना का मतलब क्या है? मैं क्या करूं, सफेद करूं, किसी को मार दूं, किसी को मुल्क से बाहर निकाल दूं, कोई मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ये है इस्तिस्ना। जी बिल्कुल सही है। ये तो सिर्फ 2 ही पाकिस्तान में किस को 27वीं तरमीम में इस्तिस्ना मिला है, उसके नाम बता दीजिए। ठीक है। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो मुल्क से बाहर भी नहीं जाने देते। अच्छा, मुझे तो इलाज के लिए भी नहीं जाने देते। हाँ, ये गलत मुझे तो मेरी उम्र के आखिरी हिस्सों में मैं ज़ियारत और उम्रे से भी महरूम हो गया हूँ। क्या मेरा कसूर है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ? नहीं, ये बात कसूर
मैं कौन सा ऐसा आदि मुजरिम है, जब से मेरी उम्र हुई है 19 साल से, उस वक्त से मैं टैक्स पेयर हूँ। बिल्कुल सही है, ठीक है, आपका कंसर्न अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। ये सवाल, इसके ऊपर तो खैर किसी की कोई मुख्तलिफ राय नहीं हो सकती ना कोई सब। जो आपने बात की ना कि बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत होनी चाहिए, मेरा इंसानी, जाती नहीं है, मैं तो इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रही थी कि हम अगर इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं ना। वायलेशन की। जी आज का वाकया सुन लीजिए, जी आज का बोले। वाकया सुन लीजिए। मैं अडियाला जेल से निकला, अच्छा ठीक है, मेरे देखा मेरे साइड से 3 गाड़ियां निकली, ठीक, एक सर्फ, हाँ, एक लैंड क्रूजर, ठीक है, एक डाला वीगो हाँ, का, तीनों ठीक। पे नंबर नहीं, सही है, तीनों पे नंबर नहीं, ठीक है, और ये तीनों गाड़ियां वहां भी खड़ी थी जहां हम अडियाला में बाहर बैठे हुए थे, जिधर रोका गया था हमें। ये गाड़ियां वहां भी खड़ी थी। इन गाड़ियों ने एक साइड पे, मेरे टोयोटा करोला आगे थी मुझसे, उसको जाके रोका, उसमें से 2 आदमियों को निकाल के डाले में, उसमें सर्फ में डाला और बीच सड़क पे वो गाड़ी छोड़ के निकल गए आगे। अच्छा, गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर नहीं, चले गए। एक खातून बैठी, वो बेचारी रोती गाती बाहर आई। मुझे ख्याल हुआ कि ये क्या हुआ है, किडनैपिंग हुई है, क्या हुई। मैं अपनी गाड़ी साइड पे रुक के आया तो पता चला कि वो हमारे यहाँ के एक एडवोकेट हैं पीटीआई के, जो कि फॉर्म 45 के पेशावर से जीते हुए। अच्छा, उनको और उनके भाई को ले गए, अली जमान को और वसीम जमान को। 2 मिनट में ये है पाकिस्तान में चलती हुई सड़क, मैं चारों तरफ गाड़ियां, लोग देख रहे हैं और उनके सामने से ये हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कर रही हैं। अच्छा, ये आपने आज देखा है वाकया अपनी आंखों से? और वैसे मैंने देखा है, मैंने रिकॉर्ड भी किया, प्रोटेस्ट भी किए, पार्टी ने भी कर रही है। लेकिन ये है कि रावलपिंडी नॉट वेरी फार फ्रॉम GHQ, नॉट वेरी फ्रॉम मेरे ख्याल से वो आपका वो जो नया फ्लाईओवर बना है उसके बाद जो क्रॉसिंग आती है उसके से लाइट के सिग्नल से कोई 100-150 गज पहले ये वाकया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये आज का वाकया बाजवा साहब सुनाया। पीक आवर 6:30 बजे, 6-6:30 बजे। बिल्कुल ठीक है बाजवा साहब, इस तरह के वाकयात पर कंसर्न तो सभी को होता है। नकवी साहब भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, जो उनकी सेहत के मसाइल हैं उसके इलाज के लिए उनको नहीं जाने दिया जाता। अब खान साहब की सेहत को लेकर भी बहुत सारे कंसर्न्स थे। अब आज जब उनके वकील की मुलाकात हुई है तो वो कह रहे हैं कि ठीक है उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि इस पर भी पीटीआई वालों को उतनी तसल्ली नहीं होती। लेकिन आप ये बताएं कि क्या वफाकी हुकूमत वाकई सीरियस नहीं है क्या खान साहब की सेहत को लेकर, कि हम इनको मुतमईन कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, उनको रहनुमाओं को? क्या ऐसी चीज की कमी है कि नहीं मुतमईन कर पा रहे, या सीरियस ही नहीं है कि करनी नहीं है बात इससे रिलेटेड? बाजवा साहब जी, मुल्क की सेहत की बात करें, इमरान खान को अपनी जगह मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा देखिए सर, गुजारिश ये है, मैडम गुजारिश ये है कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया कि कंसर्न नहीं है या पीटीए वाले सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आपके इल्म में है कि इससे पहले बानी पीटीआई की आंखों का कुछ इशू था, तो उनको पिम्स हॉस्पिटल में लेकर के वो गए और इन्होंने कहा, इन्होंने वो शोर मचाया मीडिया के ऊपर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अच्छा बाजू साहब, आपकी रिपोर्ट्स क्या कनेक्टेड नहीं है? मुझे आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, आवाज कट रही है बीच में। मेरे एयरपोर्ट तो बिल्कुल, मुझे आपकी बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, तो मैं डजंट मैटर। देखें, बात ये है कि उसके बाद गवर्नमेंट ने इनको टोटल जो रिपोर्ट्स थी, जो उनके सारी नोट्स थे, जो उनकी मेडिसिन थी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट थी, वो सारी की सारी इनके हवाले कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना इंटरेस्ट और कंसर्न शो कर रहे हैं कि हम पीटीआई की सेहत के मतलब पूरे फिक्रमंद है। इन्होंने तो नहीं कहा कि उनको हॉस्पिटल में लेकर के जाए, डॉक्टर ने एडवाइस किया, वो हम लेकर के गए और सारी रिपोर्ट्स इनकी फैमिली को दे दी गई हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। अब बात करते हैं कि आज भी जो एक ऑनरेबल कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर फ्रेंड ऑफ कोर्ट को और उनके काउंसिल को वहां पे भिजवाया गया, तो उन्होंने और बातें तो नहीं की, लेकिन ये बात उन्होंने जरूर की है कि बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन आज ही साथ ही उनकी हमशीरा साहब की स्टेटमेंट आई कि बना है उनकी आई साइड में, वो इस तरह
देखिए अगर ये कोई 70+ आदमी जिसकी 70 मेरा ख्याल है क्या आपके घर में होगा वो कोई से ज्यादा कि टोटल एक्चुअल उनकी एज क्या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस एज में किसी आदमी को, हमने तो पहले भी देखा है पानी पीटिए जब लिखते थे सिग्नेचर करते थे तो चश्मा लगा करते थे। तो हमें तो कंसर्न है, हमें हमें क्या है इस बात पे इशू में उनको मेडिसिन ना दी जाए, उनको ये काम ना दिए जाए। हम बिल्कुल उसके जिम्मेदार है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कि उनके पूरी हर तरीके से उनकी केयरफुल वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल जो उनका जेल के अंदर भी अच्छा ठीक ठीक बाजू साहब, मैं फिरदौस साहब की तरफ जाना चाहूंगी बिकॉज आपकी आवाज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है। फिरदौस साहब, अब खान साहब की सेहत के हवाले से ही मैं बात कर रही हूँ कि अब तो आज सलमान सफदर साहब ने भी कह दिया है कि उनकी तबीयत ठीक है, बेहतर है, तो अब तहरीक इंसाफ खान साहब की सेहत को लेकर क्या समझ रही है कि अभी भी? जी हाँ, देखिए बीबी, देखिए सबसे बड़ा मसला देयर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रिजनर, जिसके अंदर ये है कि अगर वो अपने मौलिज से इलाज करवाना चाहे तो उसको एक्सेस देनी चाहिए। वो ये तो एक नेशनल हीरो है। आपको याद है वो एक नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर थे, वो दिन में 4 दफा उनसे मिलने जाते थे और उनका प्लेटलेट कम भी करवा लेते थे, वो पता नहीं क्या देते थे, और उनके साथ वो हर जगह जाते थे। नवाज शरीफ साहब मिलते नहीं थे उनको दिखाए बगैर नफसफ्ती, और उनको जेल में भी अस्पताल में भी, हालांकि वो जब रिलीज होके वहां से भी गए तो लंदन भी गए वो उनके साथ। लेकिन आप सोचिए इमरान खान ने तो कहा कि मुझे दूसरे डॉक्टर्स के नाम भी दिए कि ये हैं जिनके पास मेरी मेडिकल हिस्ट्री है। जी जी, आप उनसे क्यों नहीं रहे? क्यों उन डॉक्टर्स, क्या वो प्रोफेशनल नहीं है, वो सियासतदान है? डॉक्टर फैसल या डॉक्टर आसिम क्या वो नहीं है? वो डॉक्टर बेचारा आई डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट आके खड़ा रहा, नहीं मिलने दिया कि 8 फरवरी हो जाए। क्या इनको खौफ लगा रहता है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक भूल जाते हैं? क्या आपके ख्याल से जो जिन्होंने वहां फिल्म में देखा वो भी 80% पाकिस्तानी जो है इमरान खान के साथ है, वहां भी मिल गए? उसको चाहने वालों की कमी कोई है? लेकिन इनके जुल्म की, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि करबला जो है वो इमाम हुसैन के सब्र से ज्यादा यजीदियत को की उजागर के यजीद कितना सख्त दिल, कितना जालिम और किस किस्म का इंसान था कि जिसको इस्लाम का दावा तो करता था लेकिन इस्लाम का उसमें शोभा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए यही फर्क है हुसैनियत और यजीदियत। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप जो है हक बात करें, हक पर फैसला करें और उसी के लिहाज से अपनी जिंदगी गुजारिए। ये कोई तरीका कार नहीं कि इक़्तिदार के लिए बूट भी पॉलिश कर रहे हैं, गलत काम भी कर रहे हैं। आप सोचे पूरी दुनिया में मजाक बन गया कि जनरल इलेक्शन में तो पार्टी ने जीती 1 सीट और रिजर्व सीट्स जो है 5 मिल गई। क्या बात है पाकिस्तान में इंसाफ की, जय हो इंसाफ की पाकिस्तान के। इतना शानदार फैसला किया। तो इस किस्म के जितने फैसले किए हैं, जिस तरीके से जिस मुल्क के जज चीख बैठे, जिसके अंदर 3 पोटेंशियल चीफ जस्टिस रिजाइन और देर ओवरलुक्ड, और वो ओपनली कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी का मजाक बना दिया गया है। एक्सेप्ट फॉर 1 जज, पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने खत लिख दिया कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। दुनिया में कहाँ ये होती है चीजें? तो इसी के लिए तो आप लोग फाइट कर रहे हैं ना सर। All is well, all is well. Where is the hell is all is well? Okay, all is not well. Then आप लोग कर रहे हैं ना स्ट्रीट मूवमेंट, अभी जो इस्लामाबाद जाने की तैयारी है। लेकिन फिरदौस साहब देखिए, हम स्ट्रीट मूवमेंट भी करेंगे, हम सारी चीजें करते रहेंगे। हमारा काम है बहैसियत ये सियासतदान के बूट पॉलिश करना नहीं है, अवाम को शऊर देना है। ये मसला अवाम का है, उनका वोट चोरी हुआ है, उनका मुल्क तबाह हो रहा है। हम तो उन्हें राह बता रहे कि देखिए अब इनसे छुटकारा हासिल करना, ये जालिम लोग हैं, ये 14 अक्टूबर भी करते हैं, 26 नवंबर भी करते हैं। और वो तो वजीर दाखिला साहब जो है वो खुल्ला कहते हैं अब तो हमें आता है हाउ टू सॉर्ट पीपल आउट। हमारे लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। वो क्या सुना रहे थे? यही सुना रहे थे कि हम जिस तरह TLP को हमने सफाया कर दिया, ऐसे ही सफाया हम बाकी जमातों का भी कर देंगे।
नहीं, वो तो उस पे बोला था कि अगर कानून मैं हरकत में करूंगी। आता है और आप खुद आइन और कवानीन की जी, जो है धज्जियां लेकिन उड़ाते वो हैं। सबको पता है कि उनका किसकी तरफ कह रहे थे, हम्म। क्यों कह रहे थे, या बता दीजिए कि हुकूमत है इसमें, यहाँ बैठे हुए बाजवा साहब, बता दीजिए वो दोनों बरादरान किधर चले गए? वो जिंदा हैं, मर गए, मैं हुकूमत बताता की हूँ, कैद में है? मैं बताता हूँ सर, अभी बताता हूँ। बाजवा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें सर। जी, सारी कौम को यस यस, बताइए। मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मैंने बड़ा रिस्पेक्टफुली कई दफा भी मैं नकवी साहब के साथ मैंने कई प्रोग्राम्स किए हैं, जी। और मैंने सबसे पहले ये कहा कि मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक नहीं, दो दफा नहीं, 3 4 5 6 7 दफा कहा कि बूट पॉलिश करते हैं, जिस तरह की बात की। और मैंने इससे पहले कहा था कि कोई अपनी लीडरशिप को दिखाने के लिए हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इनको अब जवाब देना चाहूंगा, जी बड़े प्लीज। रेस्पेक्टफुली मैं फिर भी कहूंगा। देखें सर, मुझे ये बताएं कि क्या आपके इल्म में है कि इमरान नियाज़ी साहब कहते थे कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई इतना बड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं देखा जो जितना बड़ा मुहिब्बे वतन बाजवा साहब है। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने कहा, इससे पहले कहते थे कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर थी तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, वो वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बड़ी जरूरत थी, लेकिन यूके वालों ने कहा कि हम इनको दोबारा नहीं लेकर के आएंगे, एक्सटेंशन नहीं देंगे। ये भी याद है इनको बात। फिर इसके बाद वो वक्त भी याद है कि जब इन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दी। ठीक है जी। फिर इनको वो वक्त भी याद है जब ये बाजवा साहब को फॉर लाइफ ये एक्सटेंशन देने को तैयार थे। इसका मतलब ये बूट पॉलिश नहीं करते थे, ये बूट चाटते थे। ये जुबान, बूट के निचले हिस्से में जुबान फेरते थे। बूट पॉलिश करना और बात है, बूट चाटना और बात है। अब उसके बाद मैं आऊंगा कि अब ये कहते हैं कि मेरी जो रजीम चेंज है वो सबसे बड़ा जो मुजरम है वो जनरल बाजवा है। तो मुझे ये बताएं। और फिर अब जिसको ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहते थे, जनरल फैज को, फिर अब ये कहते हैं कि ये वो भी इतना ही बड़ा जुर्मदार है। फिर इन्होंने कितनी कितनी बेहुदा मिसालें दी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ। इन्होंने वो, मुझे तो मेरी जुबान जेब नहीं देती जो बातें इन्होंने जो बर्रे सगीर के एक मिसालें देते थे ये। और इन्होंने कहा कि इनकी तो पैंटें गीली हो जाती हैं, क्या क्या कुछ नहीं इन्होंने कहा उनकी मदासराई में। और फिर जब ये रजीम चेंज के बाद इन्होंने क्या क्या अलकाबात से नहीं नवाजा। और ये वही है आज जिनको इनको अपनी पार्टी में लीडर ऑफ अपोजिशन ये इलेक्ट नहीं कर सके। आज ये वही महमूद शख्सई हैं जो माइक पे खड़े होके इन्होंने ऊपर ऐसे चादर लेके इस तरीके से ऐसे करके कहा ये महमूद शख्सई ये ऐसे चादर लेके आ जाता है, ये ऐसे करता है। और ये फिर ये मौलाना फजल रहमान के साहब इन्होंने क्या किया यार, क्या बातें करते हैं सर। वो तो सियासी नकवी बयानात होते हैं ना साहब। बाजवा साहब, वो तो सारी पार्टीज देती हैं मेरे ख्याल से। इसका जवाब फिरदौस साहब भी एक्सपेक्टेडली यही देंगे। लेकिन फिरदौस साहब मैं बयान दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, मेरी आप जरूर दें। आप मौलाना साहब की बात का जवाब। नकवी साहब मैं बड़े तहम्मुल से सुनूंगा। मैंने आपसे कहा कि आप बूट चाटने वाले हैं, मुझे ये बताइए कि बूट पॉलिसी कौन होते हैं और बूट चाटने बाजवा साहब वाले जवाब कौन ले होते लेते हैं? हैं ना, बाजवा साहब जवाब ले लेते हैं जी। बाजवा साहब वाली बात का जवाब दीजिएगा जो आसिफ साहब ने जी। बरादर मोहतरम, खंदा पशानी के साथ, सब्र और सुकून के साथ चलिए। इमरान खान ने जो कुछ किया, कम से कम उसी से सीख लेते शहबाज। अब तो वो जो 1 पेज की बात है वो तो 10 दफा कह चुके हैं। कभी बाजवा को लेके ट्रंप जो है वो इतना नहीं हुआ था। पूरी मईशत संभालने के लिए ट्रंप ने SIFC नहीं बनाई थी। फॉरेन पॉलिसी वो डिक्टेट नहीं कर रहा था। शर्म अल शेख पे खड़े हुए पाकिस्तान की एक कॉर्नर स्टोन है कि हम इसराइल को नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। आप देख लीजिए, सेकेंडरी रोल में खड़े हुए थे हजरत। हमने एक ऐसे जालिम जाबिर प्रेसिडेंट को अमेरिका के, जिसके ऊपर आप फौरन कहते कि PTI ने ईद मनाई। हाँ, PTI ने बाइडेन की हार की ईद मनाई थी, लेकिन आप लोग जो है, जो कातिल है पूरे फलस्तीनियों का, उसके साथ खड़े होके गए। आपने असेंबली के सेशन में जो उससे ट्रंप ने तकरीर की वो दिखाई, आपने तो हद कर दी। और उससे पहले
जियाउल हक को डैडी कहने वाले कौन? जो कल के आए हैं जनरल अतीकुर रहमान में और उसके बाद जुनेदो की कमर में हमने गलतियां की, हम तो बहुत बुरे, आप तो हमसे बहुत ज्यादा तजर्बेकार हैं। अभी भी तो कहते हैं बाजवा के बारे में नवाज शरीफ साहब कितने अच्छे कलमात करते हैं, तो इसके माने अगर इमरान खान ने बुरा कहा बाद में तो नवाज शरीफ भी तो कहते हैं, इसके माने बाजवा था ही बुरा कि नवाज शरीफ भी बुरा कह रहे हैं, इमरान खान भी बुरा कह रहे हैं, या नवाज शरीफ बुरा नहीं कह रहा? बता दीजिए। और क्या आप समझते हैं इन सारे काम करने से जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं उसके लिहाज से ये पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमतों के लिए अच्छा है? इसीलिए तो पाकिस्तान में बार बार माशाल्लाह लगता है कि हम इन्हीं फौजी जर्नलों, इसी आईएसआई, इसी एजेंसियों को के पास जाते हैं कि हमें इक़्तिदार में लिया हो। और ये पाकिस्तान की तारीख है, ये मैं नहीं लिख रहा, ये आप किसी भी आदमी से लिखवा लेंगे, वो कहेगा हाँ ये है, इससे कि आपको हुकूमत नहीं करने देंगे ये एस्टेब्लिशमेंट जब तक आप इनके साथ हाथ नहीं मिलाए। वेरी अनफॉर्चुनेट। और आप अभी भी उनकी तारीफ करना चाहें जरूर करें। मैं सारे जनरल अजीज हैं जो कि शहादतें देते हैं, जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, लेकिन जो सियासत करते हैं, सियासत में मुदाखलत करते हैं, आइन को पामाल करते हैं, 90 दिन कह के 10-10 साल हुकूमत करते हैं, उनको मैं हीरो मानूं? ये मैं नहीं, पाकिस्तान की अवाम नहीं मानती। मुशर्रफ साहब 10 साल हुकूमत करके गए, अभी फातिहे के लिए तस्वीर आई, एक बेटी और एक उनकी बीवी खड़ी थी। ये है मोहब्बत का आलम। देख लीजिए, फैसल मॉस्क के ऊपर लगा लीजिए और देखिए कि कितनी लंबी कतार लगी हुई होती है लोगों की फातिहा पढ़ने के लिए। देखिए आपने कितनी लंबी होती है। ये है मकबूलियत, ये है मकबूलियत हमारे उन लोगों की जिन्होंने माशाल्लाह के जरिए हुकूमत की। तो इसको तो कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा ना फिरदौस साहब, बाजवा साहब भी इसके हक में थोड़ी हैं। मैं तो ये सब मैं यही समझा रहा हूँ अपने भाई बाजवा को कि इतना ना गिरो, इसलिए इनके हालात यही हैं। पाकिस्तान के अवाम वो मुस्कुरा रहे हैं, वो समझ गए हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने शिरकत की प्रोग्राम में। आसिफ बाजवा साहब, आपने वक्त दिया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू कर रहे थे खान साहब की मुलाकात के हवाले से जो आज उनके वकील से हुई, और उसके बाद अब जो कमेटी कायम होने जा रही है जिसमें ये पूरी असेसमेंट होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, वो इन सब चीज़ों को रिपोर्ट करेगी, इनका जायजा लेगी, एक जायजा रिपोर्ट तैयार करके देगी दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से। लेकिन खसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ये बड़ी डेवलपमेंट है और एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है सीएम साहब की तरफ से कि अगर वो बैठ रहे हैं पीएम के साथ और इन मैटर्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर आई थिंक खान साहब भी बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे आज की मुलाकात के हवाले से। वैसे तो कोई खास खबर सामने नहीं आई है उनके वकील के थ्रू। आई होप कि डिस्कशन हुई होगी, रोड मैप पे बात हुई होगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है, जो स्ट्रीट मूवमेंट की वो बात कर रहे हैं, उस पर भी उनकी डिस्कशन हुई होगी। आने वाले वक्त में उस पर भी डिस्कशन करेंगे। शो का वक्त में अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।